सदगुरु की प्यारी सात संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है कि हम महापुरुषों की वाणी को सुन रहे हैं। संत इस धरा पे जीव कल्याण के लिए आते हैं। अनंत जन्मों से भटकी हुई आत्मा मानव जीवन ही एक ऐसा साधन है जो जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो सकती है। स्वामी नित्यानंद दयाल फरमाते हैं, जन्म मरण की जेवड़ी काट सके तो काट, नित्यानंद अब ना कटी तो तन 12 बाट। जन्म मरण और गर्भ का बसेरा से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन अपनी चतुराई को नहीं छोड़ता। भटकता है कभी कहीं कभी कहीं। आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए सदगुरु की जरूरत है। बिना सतगुरु के कोई भी जीव काल के जाल से नहीं बच सकता। मैंने सुना है कि महर्षि नारद मुनि से पूछा, उनसे कहा कि आपकी मुक्ति नहीं होगी। महर्षि नारद मुनि ने कहा, क्यों? तो बताया कि आपका कोई गुरु नहीं है। महर्षि नारद मुनि ने कहा कि मैं किसको गुरु बनाऊं? तो उन्होंने कहा कि आपके दरवाजे के सामने जो पहली बार मिले, आप उसको गुरु बना सकते हैं। महर्षि नारद मुनि जब अपने घर के आगे बड़े सवेरे 4 बजे बैठे तो एक व्यक्ति मछली पकड़ के आ रहा था। महर्षि नारद मुनि ने कहा, नहीं, इसको गुरु नहीं बनाना है। कल जो भी मिलेगा उसको बनाएंगे। अगले दिन महर्षि नारद मुनि बड़े सवेरे उठा तो वही व्यक्ति मछली लेके आ रहा था। बड़े वर्षों के बाद महर्षि नारद मुनि से पूछा, गुरु बनाया? उन्होंने कहा, बनाया। तो भगवान ने कहा, बनाया तो मत बल, संशय है आपको, आपका उद्धार नहीं हो सकता है। महर्षि नारद मुनि कहने लगे, उपाय? उपाय तो गुरु ही बता सकता है। वो व्यक्ति कालू झीमर था, कालू पीर था, कालू के पैरों में आके गिर गया। महर्षि नारद मुनि कालू के पैरों में आके गिर गया, कालू झीमर के। महाराज उपाय बताइए। उन्होंने उपाय बताया, नारद की 84 काटी। सदगुरु कबीर कहते हैं, नारद की 84 काटी, गुरु मिलिया कालू पीर, धीरा रे मन धीरा धीरा। कि नारद की 84 काटने वाला कालू पीर गुरु मिला। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, झिमर की क्या संपदा नारद के गुरुदेव। कि झिमर की क्या ताकत थी जो नारद का गुरु बन जाए। लेकिन
ये परमात्मा की अपनी योजना थी, जिसकी वजह से नारद की 84 कट गई। ऐसे ही संत इस धरा पे आते हैं जीवों के कल्याण करने के लिए। जिन्होंने उनके वचन को माना है, अपने जीवन में धारण किया, उनका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, वो जीव काल के जाल से बच जाता है। और जिन्होंने संत वाणी को अपने जीवन में धारण ना किया, माना नहीं, हम मानते हैं संतों को, लेकिन संतों की नहीं मानते। हमारे भारत में संतों का आदर बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके वचन को नहीं मानते। ये विडंबना है, ये दुख है। यदि किसी ने गुरु के वचन को, संत के वचन को मान लिया, वो जीव काल के चक्कर से बच जाता है, काल जाल से बच जाता है, मुक्त हो जाता है। गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। संत 84 के बंधन काटने के लिए आते हैं, लेकिन ध्यान रहे, जिनके हृदय में अगाध प्रेम होता है, वही व्यक्ति काल के जाल से बचता है, वही व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे चलता है। साच कहूं सुन ले सब है, प्रेम किया तिन प्रभु पायो। मैं साच कहता हूं, सभी सुन ले। जिनके हृदय में प्रेम है, वही परमात्मा को पाते हैं। हम सारा जीवन नफरत में जीते हैं, ईर्ष्या द्वेष में जीते हैं, जातियों के जहर में, पंथों की नफरत में जीवन को गंवा के चले जाते हैं। संत आते हैं, इन नफरत की दीवारों से उठा के भक्ति मार्ग पे चलाते हैं, जीव को नफरत की दीवारों को तोड़ देते हैं। संत जातियों की बात नहीं करते, व्यक्तियों की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, जीव को पीर से मिलाने की बात करते हैं। क्योंकि हमारी यात्रा तभी पूर्ण होगी जब हम परमात्मा के घर चल जाएंगे। रास्ते में कहीं भी रुकेंगे, वो भटकाव होगा, वो घर छोड़ना पड़ेगा। जैसे जिस प्रकार हम इस घर को अपना मान बैठे हैं और इस शरीर को भी अपना मान बैठे हैं, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये घर भी मेरा नहीं। एक दिन समय आएगा, ये पंछी निकल के चला जाएगा और ये मिट्टी पड़ी रहेगी, कोई भी इससे प्यार करने वाला नहीं होगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी सासंग जी इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो मालिक के नाम की कमाई करो, परमात्मा के नाम की कमाई करो। और वो तभी संभव है जब आपके हृदय में प्रेम होगा सत्संग के प्रति, क्योंकि सत्संग में वही जीव बैठ सकता है जिसके पास प्रारब्ध की कमाई है। तुलसी पिछले कर्म बिन हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जाए। तुलसी साहब कहते हैं, जिसके प्रारब्ध का बुखार है, जैसे जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ा है, उसको हम कुछ भी खाने को देंगे कड़वा लगेगा, जहर लगेगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति को प्रारब्ध में बुखार है, वो सत्संग में नहीं बैठ सकता, मखौलों में जीवन को गंवा के चला जाता है। संत कहते मीठे लागे मस्करे, फीके लगे फकीर। हंसी मजाक में जीवन को गंवा के चले जाते हैं, ना समझी में जीवन को खो करके चले जाते हैं, जबकि संत आते ही परोपकार के लिए।
एक भक्त शिव और पार्वती जा रहे थे। एक पेड़ के नीचे भगवान शिव ने प्रणाम किया उस पेड़ को। माता पार्वती ने कहा कि आप यहां प्रणाम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा यहां एक महान संत ने तपस्या की थी और उन संतों की उस भूमि को अगर माथे के लगाने का मौका मिल जाए तो बड़े भाग होते हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जहां संत पग धरते हैं वो धूली अगर मस्तक के लगाने का मौका मिल जाए तो भगवान शिव स्वयं प्रणाम कर रहे हैं उस तपोभूमि को। आज ये सुंदर बगीचा, ये सुंदर आश्रम बड़े पवित्र तरीके से संजो के रखा परम पूज्य स्वामी रिमझिम नाथ जी महाराज ने। लेकिन आज उनका शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन संत कभी जाते भी नहीं है। शरीर चला जाता है क्योंकि स्वभाव है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। लेकिन उन महापुरुषों की चेतना जब तक धरती आसमान रहते हैं तब तक मौजूद होती है। लेकिन उस चेतना से वाकिफ परिचित वही लोग होते हैं जिनके हृदय में आंतरिक प्रेम है। जिनके हृदय में प्रेम है वो लोग उनकी सूक्ष्म अनुभूतियों को महसूस कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जिनके हृदय में प्रेम नहीं होता उनके लिए तो ईंट पत्थरी होते। वो क्या जानते हैं मंदिर की शोभा को, क्या जानते हैं मंदिर और भगवान को। भले ही वो महाराज जी शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी रजा मेहर, उनकी सूक्ष्म चेतना हमेशा हमेशा के लिए मौजूद होती है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत की एक वाणी जीवन के जन्म जन्म के अंधेरे को मिटा सकती है। संतों के वचन जीवों के कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने संत की वाणी को अपने जीवन में धारण किया, उन्हीं जीवों का कल्याण हुआ है। ये शरीर देर सवेर एक दिन जाना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं रहना नहीं देश बिराना है। लेकिन आपके साथ आपका व्यवहार, आपका कर्म साथ जाता है। ये मैल बंगले किसी के साथ नहीं जाते हैं। और कर्म का भुगतान आपको हजारों जन्मों के बाद भी भोगना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र ने कहा, हे भगवान, मैं 100 जन्मों की जानता हूं, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे अंधा होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, 108वें जन्म के ऊपर विचार करके देखो, आपने एक पक्षी की आंख फोड़ी थी। 108 जन्मों के बाद धृतराष्ट्र अंधा हुआ। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम जो कर्म करते हैं वो सूक्ष्म में हमारे स्टोरेज में चले जाते हैं, क्रिया में, संचित कर्म में। और प्रारब्ध की गठरी लेकर के हम आते हैं। जो करते हैं वो क्रियामान होता है, वो संचित में जुड़ जाता है। ये जीव ऐसे ही घूमता रहता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। नंगे पांव जाएंगे कोडी धज कंगाल, आगे गार्त गोल है सुमर गोपाल गोपाल, के नंगे पैरों जाना है। आगे गार्त गोल कहने का भाव कि आगे 84 का चक्कर है, न जाने किस योनि में जीव जाके गिरेगा, कोई पता नहीं है। क्योंकि कर्म के अनुसार जीव को योनि मिलती है। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम पवित्र प्रांगण में बैठे हैं। यहाँ एक संकल्प लें कि हम उन महापुरुषों को याद करें, उनकी वाणी का सिमरन करें, उनके नाम की कमाई करें, ताकि जीवन सार्थक हो सके।
और कोशिश करें यहाँ इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके अच्छे संस्कार सीख के जाए। हंसी मखौलों में जीवन को बर्बाद मत करो, संतों की मर्यादा नहीं होती है। हाँ, गोरखनाथ महाराज जी कहते हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। गुरु गोरखनाथ महाराज कहते हंसते हुए खेलते हुए 24 आवर्स मालिक की याद में रहे। हर कार्य करते हुए आप मालिक को याद करें। 8 पैर 64 घड़ी जन गुल्लाधर ध्यान, न जाने कौन घड़ी आन मिले भगवान। न जाने कौन घड़ी में मालिक का दर्शन हो जाए, कौन घड़ी सदगुरु का मिलना हो जाए। वाणी में ताकत है संतों की। में एक समय की बात, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की वाणी है, नित्यानंद अब के मिलो मिल के करो निहाल, मेटो वेदन अंग की जो तुम दीन दयाल। एक वाणी का प्रभाव। जाट कॉलेज में प्रोफेसर है रोहित, उसकी आंखें खत्म हो गई। एक दफा आंखों में दवाई डालता था, आंखें कमजोर थी, धोखे से एक दिन केमिकल डाल लिया और केमिकल डालने से आंखें एकदम खराब हो गई, लाल हो गई। उठा के डॉक्टर के पास ले गए, एमडी यूनिवर्सिटी में रहते थे, तुरंत उसको ले जाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका एक पर्दा 85% डैमेज हो गया है, आपकी रोशनी नहीं आ सकती है, और कुछ फर्स्ट एज मेडिसिन दिया कि ले जाएं, कुछ दिन के बाद फिर चेक करवाना। वो घर चला गया। 4 दिन के बाद उनके पेपर था। उन्होंने एक प्रार्थना की गुरुदेव से, स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज जी से प्रार्थना की, वाणी का जाप किया, नित्यानंद अब कै मिलो मिलके करो निहाल, मेटो वेदन अंग की जो तुम दीन दयाल। बस इस वाणी का पाठ 4 दिन लगातार करता रहा। चौथे दिन जब सुबह उठा, आंखें ऐसे खुली जैसे आंखें कभी खराब हुई ही नहीं थी। मेडिकल में जाके चेक करवाया, डॉक्टर के होश उड़ गए, ये हो नहीं सकता। संत की एक वाणी का इतना प्रभाव। लेकिन हम जब उनके वचनों को जीवन में धारण करें, हमारे हृदय में जो प्रेम होता है, तो फिर उनका दीदार और दर्शन होके ये जीवात्मा सदा सदा के लिए निहाल हो जाती है, काल के जाल से बच जाती है। नहीं तो काल बड़ा बलवान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगियों को भृंगी बना देता है। महाराज, कोई सतगुरु का लाल बचता है जो नाम की कमाई करता है। इसलिए आज यहां बैठ करके संकल्प लें, तमाशे त्यागना है, आडंबर नहीं, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हृदय की प्यास की जरूरत है, ऊपर के लिबास की जरूरत नहीं है। बाणा बदलो 100 बार, बदला बाण तो बेड़ा पार। बाण बदलनी है, बाणा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता है। लिबास मालाएं पहनी, लटाएं बधाने से परमात्मा की प्राप्ति थोड़ी होती है। आपके हृदय में कितना प्रेम है, इस बात पे निर्भर करता है परमात्मा का पाना। आपका मन चंगा तो रविदास महाराज कहते हैं कटौती में गंगा, और मन ही ठीक नहीं तो माला फेरने से परमात्मा मिलेगा, राम राम कहने से परमात्मा मिलेगा। स्वामी नित्यानंद दयाल बड़ा स्पष्ट कहते हैं, नित्यानंद मिश्री कहे मुखना मीठा होई, बिना प्रीत हर हर कहे पार न पूछा कोई, पावक कहे जले नहीं जब लगे न अंग। राम कहा तो क्या हुआ, भीतर लगा न रंग। राम कहने से क्या होगा जब तक राम का भाषा भीतर नहीं। अपने राम को, अपने सदगुरु को हृदय में रखिए, और नित्य यहां सेवा सिमरन आपके बीच में, आपके गांव के जवान साधु बाबा नरसिंह नाथ जी महाराज, आप इनकी सपोर्ट, इनकी मदद करना। मेरे तेरे की दृष्टि से मत देखना,
साधु की दृष्टि से देखना। मेहतर की दृष्टि से देखोगे तो आपके गांव का ही दिखेगा, वो क्या है, ऐसा नहीं होता है। जिसपे जो लोहा पारस से टच हो जाता है तुरंत सोना बन जाता है, लोहा गुणवत्ता ही नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो सदगुरु नजर मेर करके अपना हाथ धरते हैं, वो उस व्यक्ति को वैरागी, त्यागी, सन्यासी सब कुछ बख्शीश कर देते, सारी दुनिया की दौलत उनकी झोली में डाल देते। ये तो सदगुरु की मेहर होती है। ये आपके गांव का डेरा है। इस डेरे की गरिमा को बनाए रखना आपका काम है। और मैं कामना करता हूं कि आप और सुंदर इसको बनाएंगे और ऐसा केंद्र बनाएंगे जिससे पूरा गांव नहीं, आम जन, दूर दूर के लोग भी इसका लाभ उठाएं। लेकिन ये तभी संभव है जब गांव का आपस में प्रेम और अपने संत को अपना मानते रहेंगे। ज्यादा न कहते हुए मैं परम पूज्य स्वामी रिमझिम नाथ जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोल सद्गुरुदेव महाराज की साथ साथ।